आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 एपी एंड जीपी सॉल्व करेंगे। एपी एंड जीपी की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको वन शॉट देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एपी एंड जीपी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? ये एक टाइप का सीक्वेंस होता है। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 इस तरीके से ये नंबर है। ठीक है, ये एक टाइप का सीक्वेंस है जहाँ पर ये कंसेक्यूटिव जो नंबर हैं इनके डिफरेंस सेम होंगे। जैसे 2 और 5 में कितना डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों के बीच में 3। यानी एपी में क्या होता है? एपी में कि उनके जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उनका डिफरेंस कॉमन होता है। क्या होता है? डिफरेंस कॉमन होता है सब जगह। एक और सीक्वेंस देखें, जैसे लिखा हुआ है 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से लिखा हुआ नंबर। तो क्या हो रहा है? 2 हर जगह क्या है? 2 डिफरेंस है। इसका डिफरेंस 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। यानी एपी में क्या होता है? डिफरेंस कॉमन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? सिंपल चैप्टर है ये। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला याद कर लेना है और सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। क्या है यहाँ पर? जनरल टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1d। अभी आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं एपी के लिए। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं। सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूला याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? a प्लस n-1d। अगर हमें टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ये एपी है, इसका जो लास्ट है यहाँ से अगर हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है? l माइनस n-1d। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1d, या तो यहाँ लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। अब देखिए a क्या है? a है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट। l क्या है? लास्ट टर्म। और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा सब। ये हो गया। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। देखिएगा a क्या है? फर्स्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म d। टर्म फाइंड करना है एपी का। अगर आपको सिंपल टर्म फाइंड करना है एपी का तो a प्लस n-1। फिर यहाँ nth टर्म फ्रॉम एन एंड ऑफ एन एपी, ये क्या है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे क्या है? लास्ट, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी के लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तब फॉर्मूला क्या है? l माइनस n-1d। फिर यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, जितने टर्म्स है सबका सम क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1d। एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। इस तरीके से आप तीनों फॉर्मूले के अच्छे से याद करिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9A का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। इसके 4 पार्ट हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो समझाने के लिए कर देंगे 1-2 क्वेश्चन, बाकी आपको भी करना है। कुछ 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट पार्ट है 3, 8, 13 और 18 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? 3, 8, 13, 18। ये पहले लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से है। तो हमें क्या करना है? अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1। क्या करना है? a2 माइनस a1। या तो आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2। क्या ध्यान रखना है?
2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, इस तरीके से। सिंपल है ना। क्या हो जाएगा, A2 क्या है 8, A1 क्या है 3, क्या आ गया 5 आंसर। यहाँ पर सेकंड पार्ट, ये हमारा क्या है A1, ये क्या है A2, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है -4, A1 क्या है -7, क्या आ जाएगा -4 + 7, यहाँ से आ गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3। थर्ड पार्ट भी हो गया, सेकंड और फोर्थ पार्ट खुद से करना है। सेकंड क्वेश्चन अब देखें। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP वेयर फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। 4 पार्ट है इसके, सेम टाइप के हैं। 2 क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर, 2 आपको खुद से करने हैं। A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 4। फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, ठीक है। A लिखा हुआ है, यानी A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख दिए। कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म निकालना है। अच्छा, अभी हमने देखा एक चीज़, क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है, A2 माइनस A1 करके आ रहा है ना। तो ये क्या, ये कौन है हमारा A1। अब इसके बाद कौन आएगा A2, फिर इसके बाद कौन आएगा A3, इसके बाद A4, हमें 4 तक ही चाहिए। ये हो गया। कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या है 4, A1 हमें पता है क्या है 2, तो A2 तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये इधर आया, 4 + 2 6, ये हो गया। क्या हुआ 6 हो गया। इसी तरीके से A3 माइनस A2, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और देखिए हमने यहाँ पर क्या किए, 2 और 6 में कितना डिफरेंस है 4 का। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 में 4 ऐड किए 6, 6 में 4 ऐड किए 10, 10 में 4 ऐड किए 14, सिंपल, ठीक। थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 5, फिर इसके बाद सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। ये है हमारा A1, A2, A3, A4। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस क्या A3, ठीक। ये है -1/2। A2 हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। ये हमें 5 गिवन है, इधर माइनस इधर आया प्लस, सॉल्व कर लेंगे। 2 LCM -1 10, ये हमारा हो जाएगा 9/2। A2 क्या आ गया 9/2, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2, 4, 8 और 1 क्या हो गया 4 होल 1/2। फिर इस थर्ड टर्म क्या करेंगे, A3। अच्छा, यहाँ समझिए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो कॉमन ये इधर है, ये चीज़ पहली बात देखिए, ये समझ में आया क्या है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ठीक है। ये माइनस इधर आ गया तो प्लस। अगर नेक्स्ट नंबर हमें चाहिए तो पहले नंबर में हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। अगर हमें A3 चाहिए तो यहाँ ये A2 के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। अगर हमें A4 चाहिए तो यहाँ A3 में क्या ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, ये बात समझ में आ गई। A3 के साथ A3 हमें फाइंड करना है तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस प्लस A2, यानी A2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 9/2 है A2, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -1/2, क्या है यहाँ पर 9/2 -1/2, जो कि हो जाएगा 8/2, और ये आ गया 4। तो ये तो हो गया हमारा 4। A4 चाहिए तो क्या करना है A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। A4 फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों को ऐड करना है, ये हो गया, ये ऐड है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 - 1/2 हो जाएगा,
यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 - 1 7, 7/2 आ जाएगा। ठीक, 7/2 आ गया तो 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 1, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, सब सेम टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP। ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2 5 8 11। क्या दिया है 2 5 8 11। क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म a + n - 1 d होता है। ठीक, और क्या फाइंड करना है, 12th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 12th टर्म फाइंड करना है। a + n - 1 d। ठीक है, करते हैं। nth टर्म है तो an लिखेंगे। a क्या है, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म कौन है 2। n d क्या है, यहाँ पर d निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 - a1। ये रहा a1, ये रहा a2, यानी 5 - 2 क्या आ गया 3 आ गया। क्या आ गया 3। ये क्या हो जाएगा 2 + 3 n - 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 n - 3, ये हो जाएगा हमारा 3n, और ये क्या हो जाएगा -1। तो पहला क्या पार्ट क्या है हमारा, nth टर्म फाइंड करना है, जो कि आ गया है हमारा 3n - 1। सेकेंड 12th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, d क्या है यहाँ पर 3, n क्या होगा, n क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं an रहता है ना, तो n की जगह हमने क्या लिखा 12। बोल रहा है 12th टर्म फाइंड करना है, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे 12। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 11, और ये हो जाएगा 33, और ये क्या आ गया 35। ये हो गया हमारा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड a25 - a20, यानी 25th टर्म माइनस 20th टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पर दिया हुआ है AP का सीक्वेंस, और सेकंड पार्ट में क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दिया हुआ है 5। फाइंड करना है 18th टर्म माइनस 13th। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, AP का सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। A क्या है, यहाँ से हमें पता चल रहा है A क्या है -2। कॉमन डिफरेंस भी पता चल रहा है, क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, ये A1 है, ये A2 है, कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, यानी A2 है हमारा -8, A1 है हमारा -2, -8 + 2 आ जाएगा -6। कॉमन डिफरेंस हो गया -6। अब सॉल्व करते हैं। 25th टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या पता है, अगर nth टर्म है तो a + n - 1d होगा। सेम यहाँ पर ये क्या आएगा, a + n की जगह क्या रखेंगे 25 - 1, और ये d ऐसा ही होगा ना। a क्या है यहाँ पर हमें पता है -2, d क्या है -6, ये रख लिए। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है -2, ये हो गया 24 और -6। ठीक है, ये हो गया 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 से 12, और ये 40, क्या आ गया -146। अब हम 20th टर्म भी देख लेते हैं, क्या आ रहा है, a + n हो जाएगा हमारा 20 - 1d। a क्या है -2, ये 19, और d है हमारा 6। सॉल्व कर लेते हैं, -2 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 4
और ये 1। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 6, ये 1, ये हो गया हमारा। ठीक, ये चीज़ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A25 माइनस 20, यानी क्या करना है, 25 टर्म क्या है, -146 माइनस 1160 करते हैं, क्या आ जाएगा, ये हो गया, और यहाँ से वैल्यू आ गई -30। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है, सिंपल एकदम। अगर 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो एपी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस पता है हमें, और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 18th टर्म माइनस 13th टर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें एपी का सीक्वेंस नहीं दिया, सिर्फ दिया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ये है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। 18 टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस n क्या है, 18 माइनस 1d माइनस a प्लस क्या है, 13 माइनस 1, ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि हम माइनस है तो इसको पूरा से बड़ा सा ब्रैकेट में करिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि सब में माइनस लगाना है। a हमें पता नहीं है, ये हमारा 17 हो जाएगा, d है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर a ये हो गया 12 और यहाँ हो गया 5, a ये हो जाएगा 85, ये यहाँ पर a है और ये हो गया 60, माइनस करेंगे तो a ये हो गया, a प्लस a माइनस a कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 2, 25 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये यहाँ एपी का सीक्वेंस है, इज 182। एपी के इस सीक्वेंस में 182 किस टर्म में आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 6 है, 14, 22, 30 नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एक समय आएगा जब 182 लिखा जाएगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो किस टर्म में 182 आएगा। जैसे हम पूछे कि इस सीक्वेंस में मान लीजिए 30 ने लिखा, किस सीक्वेंस में 30, मतलब इस सीक्वेंस में 30 किस टर्म में आएगा, किस टर्म में आ रहा है, 1, 2, 3, 4th टर्म में। उसी तरीके से ये सीक्वेंस है, इसमें 182 किस टर्म में आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये रहा a, d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ये a1 है ये a2, यानी 14 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 8। an nth टर्म हमें दिया हुआ है 182, a हमें पता है 6, n टर्म तो हमें फाइंड करना है, ये है 8, किस टर्म पे ये है हमें नहीं पता, लेकिन nth टर्म हमें दिया हुआ है, ये रहा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये 6, 8n माइनस 8, ये हो जाएगा 182, ये यहाँ पर हो गया 8n माइनस 2, 182, इधर आए प्लस 184 हो गया, 8 यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा, 4 2 टाइम्स 4 6 4 1, सॉरी 4 4 जो 16 होगा तो 2 यहाँ पर आएगा, और ये 4 6 23, n की वैल्यू क्या आ गई, 23rd, ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, इज 0 अ टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी का सीक्वेंस है, हमें क्या बताना है कि इस एपी के सीक्वेंस में
क्या ज़ीरो आएगा? देखिए कम होता जा रहा है ना, 31, 28, 25 फिर ऐसे कर करके कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस सीक्वेंस में क्या ज़ीरो आएगा। देख लेते हैं। ये क्या है? ए। डी कैसे करेंगे? ये A1 है, ये A2, तो A2 माइनस A1 यानी 28 माइनस 31 क्या आ जाएगा? -3। डी क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, ए पता है, डी पता है। कह रहा है कि जी इज जीरो अ टर्म, यानी क्या जीरो इसका टर्म हो सकता है? ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ उल्टा चलेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं कि जीरो इसका टर्म है। क्या है फॉर्मूला? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है? 31। एन नहीं पता, डी क्या है? -3। इस ज़ीरो यहाँ पर क्या रख लेते हैं? ज़ीरो, यानी हमें ये फाइंड करना है, मतलब हमें ये देखना है कि क्या ज़ीरो इस सीक्वेंस में आता है। तो हम कैसे देखेंगे? हम लेट कर लेते हैं कि इसमें आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -3n और ये हो जाएगा +3। ये हो जाएगा 34 - 3n। ये इधर आ गया तो 3n = 34, n आ गया 34/3। अब यहाँ से समझ में आएगा, हमने लेट किया कि ज़ीरो इस सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है सीक्वेंस, हमने लेट किया। तो अगर ज़ीरो सीक्वेंस आ रहा है तो किस नंबर ऑफ टर्म में होगा? जैसे इस सीक्वेंस में अगर 25 आ रहा है तो किस नंबर में होगा? 1 2 3, थर्ड नंबर में। अगर ज़ीरो आ रहा है तो किस नंबर पे होगा? 34/3। क्या कभी n फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं, n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। n कैसे कह सकते हैं? सेकेंड टर्म में होगा, थर्ड टर्म में। अब ऐसे बोले कि 2.5 टर्म, तो क्या होगा? 2 नहीं होगा ना, यानी n क्या होगा? कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और यहाँ पर n फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ज़ीरो इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी n यानी नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n कांट बी अ फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई? इसको समझ लीजिए अच्छे से, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। ये बात पूरी समझ में आई? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये सीक्वेंस दिया है, इज द फर्स्ट निगेटिव, यानी ये सीक्वेंस है, इसमें जो पहला निगेटिव नंबर आएगा वो किस टर्म में होगा? नंबर कम हो रहा है ना, 71, 66, फिर 61, इसके बाद कम होता जाएगा। तो पहला निगेटिव नंबर कौन सा आएगा, किस टर्म में होगा? जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, किस टर्म में होगा, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, 71 है, 66, 61, ये इस तरीके से। सबसे पहले ये क्या है हमारा? A 70, A1 है, ये A2, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 यानी 66 माइनस 71 क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 5 माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर A पता है, हमें D पता है, और यहाँ पर क्या करना है? हाँ, फर्स्ट निगेटिव नंबर। ठीक है, यानी A यानी N जो टर्म आएगा, ये टर्म है ना, ये क्या होना चाहिए? निगेटिव, यानी ज़ीरो से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इस तरीके से बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ये चीज़ जिस तरफ मुंह होता है वो बड़ा, कौन बड़ा? ज़ीरो, यानी ये कौन हो गया? ज़ीरो से छोटा हो गया। ज़ीरो से छोटा यानी निगेटिव। ठीक है, ए एन क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 डी, इधर क्या हो जाएगा? 0। A क्या है? 71, n नहीं पता, ये क्या होगा? -5, ये हो गया +5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 76 - 5n
अब ये इनइक्वालिटी है, जो हम इनइक्वालिटी पढ़े हैं ना सॉल्व करने के लिए, वैसा ही है सेम ही। ये हो गया, ये उधर चला गया, 5 इधर डिवाइड में, क्या आ जाएगा? इसको अगर इस टाइप से आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है अगर, तो हम इसको क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये 1, 6 7 ये 2, तो हो जाएगा 5 हो गया, 1 6 7 ये 2, 5 5 25 और ये 1, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 15, यहाँ 15 लिखा है ना, यानी 15th टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 15th के जस्ट बाद जो आएगा, 15 के बाद 50 इधर बड़ा है ना, n बड़ा है, जिधर मुँह उधर वो बड़ा, यानी 15 के बाद अब जो आएगा 16, वो क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म, n इज इक्वल टू 16 होगा, जो कि फर्स्ट निगेटिव नंबर होगा, फर्स्ट निगेटिव। कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया? इसके बाद जो 8 क्वेश्चन है सेम एज ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। ये चीज़ समझ में आया? अगर यहाँ ये ना होता, अगर लिखा होता कि सिर्फ 15, तब क्या करते, 15 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, 16। ठीक, और अगर फ्रैक्शन में है तो यहाँ भी 15 ही देखेंगे, ये इधर जो लिखा रहेगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। यहाँ से 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।